हेलो दोस्तों, भारत चाइना से काफ़ी ज़्यादा पीछे है एआई के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में और तकनीक के मामले में भी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत देश का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च कर दिया है। आने वाले समय में इसके क्या फ़ायदे होंगे भारत को और इससे भारत सबसे पहले कैसे हमला कर पाएगा, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। असल में भारत चाइना से काफ़ी ज़्यादा पीछे है, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता है। जब जंग होती है तो भारत के पास कुछ ऐसे आधुनिक हथियार नहीं होते हैं जो बाकी सभी देशों के पास होते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के पास में भी कुछ ऐसे हथियार हैं जिनको चाइना ने बना करके दिया है। तो चाइना से आज भी भारत कम से कम 20 से 30 साल पीछे है। ऐसे में भारत में आने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मिशन। इस मिशन के तहत भारत में आधुनिक मिसाइल और आधुनिक उपकरण बनाए जाएंगे। इससे भारत को क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत देश का पहला घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है LLM। विकसित करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप को टाइम दिया है। ऐसे में इन सारे स्टार्टअप को भारत आने वाले समय में शुरू भी करने वाला है। नंबर 1, कंपनी 3 मॉडल वेरिएंट विकसित कर रही है। सर्वम लार्ज इसका नाम रखा गया है। यह एक उन्नतशील तर्क रखा गया है। इसके बारे में वास्तविक समय अनुप्रयोग और सर्वम कंपैरेटर तैयार किया जाएगा। ऐसे में इसका मॉड्यूल एआई के तहत बनाया गया है। एआई मॉडल के ओपन सोर्स होने के कारण अनुमान अभी नहीं लगाया जा सका है, लेकिन इससे आने वाले समय में भारत में जितने भी मिसाइल बनाए जाएंगे उनमें बैठने वाले सभी यहाँ पर जो जवान होते हैं भारत के, उनकी जान भी बचाई जा सकेगी और पता चल सकेगा कि उन्होंने हमला कहां से किया है। ऐसे में भारत के जवानों की सबसे ज़्यादा मौत के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि इन मशीनों के तहत भारत में जितने भी यहां पर फाइटर जेट्स लॉन्च किए जाएंगे उसमें कोई भी यहां पर जवान नहीं बैठा जाएगा। ऐसे में उन जवानों की जान बचाई जा सकेगी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत ने सर्वम को 70 बिलियन पैरामीटर एआई मॉडल बनाने के लिए इंडिया एआई मिशन के तहत 6 माह के लिए 4000 ग्राफिक यहाँ पर जीपीयू प्राप्त करने वाला है आने वाले समय में बाकी सभी देशों से। छोटे छोटे तौर पर इन सभी चीज़ों को भारत बनाने वाला है। ऐसे में सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट है भारत की DRDO जो कंपनी है वो लगातार भारत के आने वाले एआई मॉडल पर काम कर रही है। ऐसे में सबसे पहली चीज़ जो भारत की तरफ से बनाई जाएगी वो भारत की सबसे बड़ी प्रणाली ये होगी कि भारत जो भी देश पर हमला करेगा उस देश पर कहां पर हमला करना है, किस हिसाब से हमला करना है और किस जगह पर हमला करना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी इंडिया एआई मिशन के तहत प्राप्त कर लिया जाएगा। एआई एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो भारत को बताएगा कि आतंकवादी मेन कौन सी जगह पर रहता है, कौन सी जगह पर अपने सिस्टम ऑपरेट करता है, जिसके कारण आम लोगों की जान नहीं जाएगी। ऐसे में आप सबको मैं एग्जांपल देता हूं कि जब भी कोई जंग होती है या फिर जब भी कोई आतंकवादी गतिविधि होती है, ऐसे में आम लोगों की मौत होती है। इन्हीं सब चीज़ों को बचाने के लिए भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज पैमाने पर शुरू कर दिया है। इसका ठेका दिया गया है बेंगलुरु स्थित कई सारे स्टार्टअप कंपनियों को, जिसमें से सबसे पहली ऐसी टेक्नोलॉजी भारत की तरफ से बनाई जाएगी जिसका नाम भारत में रखा गया है ओपन सोर्स। इसका प्राप्त होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में धरती के सबसे ऊपर मौजूद यहाँ पर जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनके जरिए ये कनेक्ट होंगे और जिस भी देश पर हमला हुआ होगा या फिर जिस भी देश ने भारत के ऊपर हमला किया होगा उस देश की पूरी जानकारी, उसके आतंकी ठिकाने, सारी की सारी जानकारी सैटेलाइट के जरिए भारत को प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत अच्छी शुरुआत है भारत की आने वाले समय के लिए। इसकी शुरुआत ऐसे समय पर हुई है जब चीन की मॉडल सबसे तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं और वैश्विक एआई बाज़ारों को काफ़ी लोकप्रियता मिल रही है। ऐसे में चाइना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एआई वाली चीज़ों को बनाने के लिए। कुछ समय पहले पाकिस्तान और इंडिया के हमले में आप सब ने एक चीज़ ज़रूर गौर करी होगी कि पाकिस्तान ने जब भारत के ऊपर हमला किया था तो किसी भी फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया गया था।
इस्तेमाल किया गया था तो ड्रोन्स का। उन ड्रोन्स को चाइना ने ही बना करके भेजा था, जिनका नाम AI ड्रोन्स रखा गया था। ऐसे में उनका यही काम था कि भारत के ऊपर जा कर के फट जाना। ऐसे में वो किसी भी लोकेशन पर फट सकते थे, जिससे जान माल का खतरा काफ़ी ज़्यादा हो सकता था। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत ने अपने बॉर्डर्स पर AI तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए सोचा है। ऐसे में भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी पर AI तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से जितने भी छोटे मोटे रोबोट से हमला किया जाएगा या फिर ड्रोन से हमला किया जाएगा, उन सभी को भारत यहाँ पर डिकोड कर देगा, जो भारत के ऊपर हमला नहीं करने देगा। इन्हीं सारी चीज़ों को भारत आने वाले समय में बहुत तेज़ी से विकसित कर रहा है। अडानी ग्रुप, भारत की DRDO इन्हीं सारी चीज़ पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। भारत की आधुनिक तकनीक मेक इन इंडिया AI के तहत इस मिशन को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरुआत किया गया है। ऐसे में भारत में जितनी भी सारे ड्रोन्स, जितनी भी सारे फाइटर जेट्स हैं, जिनको आने वाले समय में भारत हमला करने के लिए इस्तेमाल करेगा, उन सभी टेक्निक्स को AI लेस करना चाहता है, जिससे किसी भी आम नागरिक की जान न जाए, किसी भी सैनिक की जान न जाए। जान जाए तो केवल एक मशीन उपकरण की। मशीन उपकरण का मतलब जिस भी टेक्नोलॉजी से हमला किया जाएगा उसको ही यहाँ पर ख़राब कर दिया जाएगा सामने वाले देश के द्वारा, या फिर उस पर बम लगा करके हमला किया जाएगा। ऐसे में किसी का भी जान माल का खतरा नहीं होगा। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए भारत सभी चीज़ों को एक एक करके डेवलप कर रहा है। इसी को नाम रखा गया सर्वम को 70 बिलियन पैरामीटर के तहत भारत की बेंगलुरु कंपनियों के द्वारा बनाया जाएगा। ऐसे में सारे स्टार्टअप को भारत ने काफ़ी ज़्यादा मदद करी है, काफ़ी ज़्यादा फंड्स प्रोवाइड किए हैं। ऐसे में भारत के सभी बॉर्डर्स पर AI तकनीक का इस्तेमाल आने वाले समय में किया जाएगा। वीडियो आप सब लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।